महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद जी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम। यहाँ सब विशिष्ट अतिथिगण, हमारे सिविल सर्वेंट्स, नौजवान ऑफिसर, माता पिता और प्यारे बच्चों, मैं सौभाग्यशाली हूँ जब जब यहाँ आता हूँ कि स्वामी जी याद करते हैं। जब इनका आदेश होता है तो प्रयास करते हैं कि यहाँ पहुँच जाए। मैं भावनात्मक इन नज़ारों से और इस संस्था से जुड़ा हूँ। थोड़ी अपनी व्यस्तता में हम दूर भी रहते हैं, लेकिन स्वामी जी के चरणों में रहते हैं। इन नज़ारों को और स्वामी जी को यहाँ निखारने में शुरुआती दौर में हम साक्षी रहे। स्वामी जी का लगाया हुआ ये पौधा, इसमें मैं साक्षी हूँ। शायद नाम भी हमने मॉडल स्कूल इनके आशीर्वाद से इकट्ठे तय किया। स्वामी जी की सोच थी संस्कृत विद्यालय, डिग्री कॉलेज, बीएड कॉलेज। शुरुआती दौर में बहुत कठिनाइयाँ भी आई, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को अब तो स्वामी जी सबसे निपुण हैं और अब कृपा भी है कि कोई ना नहीं होती। लेकिन शुरुआती दौर में जब ये शुरुआत इन्होंने की तो काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं कई नाम्स और उसके तहत। और एक इन्होंने ये मॉडल स्कूल की सोच रखी कि मॉडर्न एजुकेशन और इस तरह की एक अदारा भी हमारा होना चाहिए। संस्कृत विद्यालय इनकी सोच थी और आज वो चरम सीमा पे है कि मैं समझता हूँ नॉर्दर्न इंडिया में इस तरह की सोच और इतने विद्वान लोग यहाँ इन्होंने धार्मिक आध्यात्मिक उस सोच में लोगों को आगे बढ़ाया। वहाँ उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन और उस तरफ ही यहाँ इस पूरे रीजन को जो है एक दिशा दी है। स्वामी जी की ये कंट्रीब्यूशन कोई कम नहीं है। और शुरुआती दौर में स्वर्गीय चुनीलाल जी वो शुरू के दौर में कागज पत्र बनाने में हमारा काम होता था। बाद में मेरी व्यस्तता थी, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया। मुझे याद है कि स्वामी जी जहाँ चलते थे छनरोड़िया में भी इन्होंने बीएड कॉलेज लेना उन दिनों आसान नहीं होता था। डिग्री कॉलेज तो बड़ा मुश्किल नहीं था, उसके भी नाम थे। तो वहाँ भी इन्होंने एक नींव रख दी और वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मुझे कई चीज़ें बहुत याद आती हैं। और स्वामी जी ने पता नहीं 1 करोड़ रुपया उज्जैन में अन्न क्षेत्र में लगा दिया था। हमारे पास एक टीम का शेड ही था और जो इंस्पेक्शन टीम थी उसमें 3 प्रोफेसर थे। एक स्वामी जी का ही चेला था सरदार सूदन जी, वो यहाँ आते थे पुंछ से, लेकिन वो अपने सिद्धांत के आदमी थे। एक मेरे टीचर थे राजीव गुप्ता जी, मैं केमिस्ट्री पढ़ा करता था साइंस कॉलेज में। और एक मेरे क्लाइंट भी थे, वह डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन बड़ू साहब, बड़े नेक आदमी थे। और वाइस चांसलर थे आर शर्मा साहब, जिनका अभी ध्यान हुआ, बहुत ही नेक आदमी। इंस्पेक्शन टीम ने आते ही जब देखा तो 2 मेरे टीचर वो साथी तो खामोश हो गए। सूदन साहब ने थोड़ा खामियां निकाली, कहा कि ये तो यहाँ शेड है, या इस तरह से कैसे हम बीएड कॉलेज दे सकते हैं। और उन्होंने जब ये बात कही और मुझे ये भी कह दिया कि जाइए जाकर के, मेरे भी दोस्त थे अच्छे कि केसी कॉलेज में वकील भी था, उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस में भी था, कह ले केसी कॉलेज जाकर के देखिए। मैंने कहा बड़ा अफसोस है कि आप कमर्शियल अदारों को मुझे मिसाल देते हो केसी की। मैंने कहा हमारे जो संत हैं उन्होंने करोड़ों रुपया वहाँ गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र में मैंने कहा लगा दिया, और यहाँ से जो पैसा कमाया जाएगा वो पता नहीं कौन सा गरीब खाएगा। आप किस सोच से यहाँ आए? तो मेरी उनके साथ बहस और झड़प भी हो गई। और दूसरे जो 2 टीचर थे वो खामोश रहे। बाद में आर शर्मा साहब मेरे बहुत करीबी थे, मैं उनके पास पेश हुआ। मुझे उन्होंने राय दी, दूसरे 2 टीचर, कि आप एक बार वाइस चांसलर साहब, तो मैंने उनको कहा कि एक संत बना रहे हैं बीएड कॉलेज, और उन्होंने साथ तो कुछ लेके नहीं जाना। तो बच्चों के लिए मैंने कहा जो देने जा रहे हैं इस सोसाइटी को,
उसका ध्यान करिए। आपके पास पावर है, नहीं तो हमें ये कॉलेज नहीं मिलेगा। तो मैं उनको, वो भी स्वर्गीय हैं, बहुत नेक आदमी, उन्होंने उसी वक्त लिखा कि एज एन एक्सेप्शनल केस 60 सीटें हमको दे दी कि अगली बार आप पूरा कर लेना। और वहाँ जो डिग्री कॉलेज है, जब हम गए, मैं और चुनलाल जी बात है, हमें पता लगा कि उस कॉलेज से आमदनी 60,000 थी और सैलरी जो थी 1,25,000 पर मंथ। तो हमने सोचा कि स्वामी जी ने कठिन काम ले लिया, लेकिन इनके आशीर्वाद से सारे अदारे और यहाँ धर्म कर्म ज्ञान भी है, मॉडर्न एजुकेशन भी है, और ठीक आ रहे थे यहाँ प्रिंसिपल साहब के आज नशे की जो लत है और उससे भी दूर रहेंगे बच्चे। यहाँ मुफ्त में बच्चे पढ़ते हैं, मुझे खबर मिलती। इसलिए स्वामी जी की कंट्रीब्यूशन जहाँ धार्मिक आध्यात्मिक उस फील्ड में कितनी बड़ी है। सुंदरबनी को पहचान देने वाले स्वामी विश्वात्मानंद जी हैं और याद भी रखते हैं किसने क्या कहा और क्या किया। 1 साल पहले मानसर में चलते चलते यहाँ जरा सी बात की कि डिग्री कॉलेज बनाना चाहिए, वहाँ लोग आश्रम कहते हैं। हमने कहा जी डिग्री कॉलेज आपके पास कृपा है तो बनाना चाहिए। 1 साल 1.25 साल के बाद 4 अप्रैल 1999 को मुझे एक फ़ोन आया। ऐसे तो हम थोड़ा दूर रहते थे, कहने लगे आपने भी कहा था कि डिग्री कॉलेज बनाना चाहिए, तो ये परमिशन नहीं मिलती है, तो आप करिए। मैंने कहा बिल्कुल जी। तो इसलिए इनके आशीर्वाद से इन्होंने आज धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में और विद्या के क्षेत्र में, सामाजिक जो है वो उत्थान के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में स्वामी जी ने सुंदरबनी का नाम इन्हीं रोशन किया, यहाँ दिशा दी। और मैं यहाँ तमाम जो यंग ऑफिसर्स हैं, मैं इनसे भी ये कहूँगा कि यहाँ आप जो योगदान दे रहे हो वो पूजा है। यहाँ हम एक सेवा कर रहे हैं कि हमने भी सरकार में देखा, आज दुख की बात यह है कि जितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उससे आधे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। करीब 46-47% बच्चे आज प्राइवेट अदारों में हैं। 12 लाख से ज़्यादा बच्चे जम्मू कश्मीर में प्राइवेट अदारों में हैं, अगर 14 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। हमारी सरकार को शिक्षा और सेहत, ये 2 ऐसे अदारे हैं, क्योंकि कई मजदूर, कई गरीब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कमर्शियलाइजेशन हो गई। लेकिन स्वामी जी ने बहुत ही अंकुश रखा है और सब बच्चों को और पेरेंट्स को यहाँ जितने भी जो आए हैं, हम जो भी योगदान दे सके हम सौभाग्यशाली होंगे। और मेरे समझने में यह है कि ये संस्थाएं स्वामी जी कितने रुचि लेते हैं और हर तरह की सुविधा उन्होंने जहाँ पैदा की है, पैरामेडिकल से लेके मॉडर्न संस्कृत। हमारी पहचान सुंदरबनी की मैं समझता हूँ स्वामी जी की वजह से है। और नॉलेज इज पावर, हमारे जो है दूसरे राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन सबसे बड़े फिलासफर एजुकेशनिस्ट रहे।